बेहतरीन लग रहे हो, खूबसूरत लगने के अलावा अच्छे से काम भी आप कर लेते हो, उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस रहा था which you would love to share for our friends for the media? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या। शी इज़ अ लंदन रिटन गर्ल, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश। और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट? लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसी कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ, और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा। सो मेरा कैरेक्टर है जो, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ। एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को। थैंक यू। छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा। इट्स अ ग्रे शेड एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रियांश से और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ। डरती भी हूँ, यस, डांटती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है। तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विद, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है। तो शी इज़ लाइक एन एंटेगोनिस्ट इन दिस छाया, एंड आई एम एन्जॉइंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए। हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की डार्लिंग्स एंड दीपाली एंड एवरीबडी एल्स आर वेरी गुड, एंड थैंक यू बालाजी टेलीफिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स फॉर कास्टिंग मी फॉर दिस एंड बिलीविंग इन मी कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि मैं आई कैन बी दिस विकेड एंड दिस इविल। हाय गाइस, आई एम शहबाज अब्दुल्ला। सो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है नंदन। सो इन दिस शो लाइक जो मेरा कैरेक्टर है इट्स अ गुड वन एंड ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सूर्य सर। सो सूर्य सर जो है वो मेरी लाइफ के गॉडफादर है, एंड बाय द कैरेक्टर आई लाइक साची। मुझे किसी भी हाल में किसी भी हद तक उससे शादी करनी है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर एंड इट्स अ रियली लविंग वन, बट आगे क्या होगा वो पता नहीं, आप 7 तारीख को देख सकते हैं। We have all our friends from the media over here. What would you want to share regarding your experience in this? Yeah, first of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte, and she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, and I'm sure आगे भी आएगा। And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August. मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा, क्योंकि आपको एपिसोड देखना ही देखना है। I'm sure you will gonna love it. And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character. I mean, हर सीन को अच्छा बनाने के लिए thank you so much Deepak sir. I really want to call him here and give him a big round of applause. Please, for once you have to come here. दीपक जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी, और जोर से। Please, he is the captain of the ship. I want him to say a few words for प्यार से बंधे रिश्ते, please. प्यार, love, entertainment, entertainment, entertainment. That's it. मजा रखो, मजा करो, मजा दो और जीते रहो. That's it. क्या बात है। Thank you sir, thank you, thank you. Thank you so much for doing your work. Can I have that mic as well for Avinash? Yeah. You know, before
बिफोर आई कम टू अविनाश, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी सर ने बोला कि यू नो ही हैड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उन्होंने बिग बॉस में बोला था कि द फर्स्ट आई वुड लाइक टू वर्क वेरी वेरी सून विद बालाजी टेलीफिल्म्स। एंड एक फनी इंसिडेंट है, मैं एक 10-12 दिन कुछ होंगे पहले, मी एंड अविनाश वी बम्प्ड इनटू द एयरपोर्ट एंड उसने मुझे उस दिन बोला कि यार ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आई सेड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो नाउ ब्रदर दैट आई एम होस्टिंग इट दिस विद यू, आई फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड ऑल टुगेदर। अविनाश के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, दिल से सच बात बताना, मैनिफेस्टेशन पे और ज्यादा यकीन करने लगे हो बिकॉज यू सेड दैट कि काम करना है एंड वेरी वेरी सून डायरेक्ट खुद ही मार के एकदम अभी आ गए यहाँ पे बालाजी फिल्म में। Definitely. First of all, good morning, and Subhajit, we love your energy. We love the way you are hosting. And yes, I do believe in manifesting. अभी तो बोलना स्टार्ट किए। Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है। बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ। सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। एंड यस 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था। और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसी मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किए। एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए। एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन पे आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विद बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली। एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो जो एक हीरो करता है। कपड़े भी उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट। जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे। बाकी येस इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग्स। तो आई एम ग्लैड कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई है एंड आई एम श्योर यू गाइस गोना लव दिस शो। थैंक यू। इनका रूटीन क्या है? बिकॉज इंडिया में मोस्टली लोग टैन होते हैं और टैन होने आते हैं, बट टचवुड दिन ब दिन आप फेयर हो रहे, मतलब Even I want to know. ट्रस्ट भी भाई, ये स्किन केयर वाला ना मैंने बहुत ट्राई किया। मेरे को भी पहले पिंपल्स वगैरह बहुत होते थे, देन मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना, कुछ मत करो, ठीक है? फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इंडियंस इतने अच्छे हैं इम्यून सिस्टम में, बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है? कुछ ज़्यादा मत करो, जितना मिनिमम करोगे उतना बेस्ट है। ओके अच्छा, होम रेमेडी, सी एवरीबॉडी नोज इन इंडिया। कनेक्टिंग सवाल एक और ये है, हाँ। नो डाउट आपको सैटेलाइट पर कोई भी चैनल पे शो आपको ऑफर बहुत सारे मिलते होंगे, बट ये इसके लिए आपने हाँ क्यों बोला? जस्ट बिकॉज बालाजी एसोसिएट है, बालाजी पीछे नाम है, ये रीज़न है, या फिर और कोई अगर इसको प्रोड्यूस करता है या फिर एसोसिएट होता तो आप हाँ बोलते इस शो के लिए? यार आकिब, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकीली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन, डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी, बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री। तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको। एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टार कास्ट एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर दिस शो एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज। तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सेड यस। लास्टली दीपाली से मेरा एक सवाल है। सो मेरा सवाल ये है कि यू वर बिजी एक्सप्लोरिंग साउथ सिनेमा, ठीक है? सो यहाँ की तरफ क्यों रुख मोड़ा आपने और व्हाट वाज द रीजन? यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ, ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, आई डिड ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था। ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैटर करता, मतलब वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि लीड करना है शो, ये चीज़? यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे ये है चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ। यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है, आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, मजाक में सही मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट पूरा हुआ, जिसके लिए तारीफ भी मिली यहाँ से।
आपके फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, स्पेशली अविशा के फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, तो मैं अब जानना चाहूँगी, एक मैनिफेस्टेशन तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट योर मैनिफेस्टेशन? नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल। बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया। विद अविशा? हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज। मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट। ये लाइन दोबारा प्ले करना वापस, जो ये इसको गूंजना चाहिए। बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं। ही शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू। यू आर वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। सो मेरा आपके लिए यही सवाल है कि आपने एकता मैम एंड बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोडक्शन के अंदर आपने काम किया, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम? लाइक श्योर सर। वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था। एंड बचपन में ही इनके सारे शोज देख के हम बड़े हुए हैं। अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज मम्मी देखी है, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है। एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गोमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यू देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सब ने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था जब से शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ, और उसके बाद कहीं तो मन में रहता ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी को मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। तो इस बार के भी बिग बॉस में आप नजर आने वाले हैं? क्या कोई एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड पे? वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती है, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। फिर भी स्पेशल कोई एंट्री हो सकती है ना आपकी? हो सकती है, व्हाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंडे मॉल मेरे पास दिन है बीच में, एक आध दिन, ठीक है। थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विच आई हैव कम टू नो, तो ऐसा आपने क्या किया जो आपकी एंट्री हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नक्षत्र बदल गए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, बहुत तरह के उनको कोऑर्डिनेटर कास्टिंग मिलते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से आते हैं अपने सपने लेके, और कितने पैसे डाल देते हैं एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास। इतना करने के बाद सबका टारगेट और मिशन वही है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स, करेक्ट? सबको बालाजी टेलीफिल्म्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया आपने जिससे आपकी एंट्री हो? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए सबसे पहले मेरे हाथ में तो एक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कर सकते हैं राइट। व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया जो पर्सन था उसके आप पीछे लगे रहे? जैसे मैं इनके पीछे हूँ मैम, मैं पीछे लगा कब काम दोगे, कब काम दोगे? मैं भी बोलती हूँ यही बोलने वाला था। मैं पीछे लगा रहा काम के लिए, काम कर रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, कब मिलेगा। मेरे हाथ में वही था, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डेस्टिनी हम किसी के हाथ में नहीं है। अपने बहुत बात करें थे डेस्टिनी, प्यार से बंधे रिश्ते भी डेस्टिनी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जब होना होगा तब हो जाएगा। आई केम इन 2016 एंड दिस इज 2025। सो फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जोड़ने का। सो डेफिनेटली इट्स डेस्टिनी। मैं मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। Correct. तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सुपर, थैंक यू। एंड या कि मैंने कोई सीरियल्स वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता बिकॉज आई एम फ्रॉम एड फिल्म्स एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन मैंने आपको सेट पे देखा है, जो आप अभी हो वो सेट पे नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि जब ये आपका कैरेक्टर देखेंगे एज अविनाश, क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई? और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो वो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए? सर टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन, व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं। लाइक जो मुंबई से
दैट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है, वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं या घूम लेते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ, देन आई डू इट। सो एज यू मेंशन कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक। अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरनमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है। सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ, दैट्स इट। सोचा होगा, बट सेट पे वी यूजुअली जस्ट नॉर्मल हाई हेलो होता है एंड वी डोंट सिट एंड चिट चैट, बिकॉज वो करेंगे तो शायद जो रियाज और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस है, शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए। सो दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट, ही पर्पसली कीप्स अ डिस्टेंस एंड सो डू आई। बस एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग बाय होता है, दैट्स अबाउट इट। सो ये भी दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू आस्क्ड चिराग। थैंक यू। सो ये जर्नी आपकी अभी तक कैसी रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बालाजी से, और आप अपने आप को कहाँ देखती हैं लाइक आफ्टर दिस शो? वैसे देखा जाए तो दिस इज़ काइंड ऑफ माय डेब्यू, और बालाजी आपको लॉन्च कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले, तो वो मुझे बालाजी ने दिया है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली। और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई, ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई। और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है, बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूंगी। थैंक यू। कि आपका ये जो शो है प्यार से बंधे रिश्ते, ठीक है, बहुत सारे शोज़ हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम बालाजी कोई सीरियल लॉन्च कर रहा है बाय यूट्यूब, तो उसके साथ आपका ये डिसीजन क्यों लिया? लाइक एज आई सेड, अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं, यस वो अवेलेबल थे। एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क, एंड तो पहला फर्स्ट रीज़न तो वही था। सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा, एंड प्लस एज आई सेड कि भी बहुत सारी चीज़ें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं, मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं इसमें, एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीज़ें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, सो व्हाई नॉट। अभी आप देखो सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना, आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होंगे ये सब भी, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है, सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट, सो दैट्स व्हाई आई ग्रैब्ड इट। ओके, सो मतलब यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इस शो से? यंगस्टर्स को प्यार सिखा देंगे हम इस शो से, प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं। थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना, तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको प्यार कैसे करना है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो, कैसे करना है वो भी देखो, थोड़ा ज़्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो, उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज़ देखिएगा। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे भाई दो लड़कियों के साथ रोमांस करे तो उन्हें यूथ को क्या सिखाएंगे फिर वहाँ से, इसमें से जो भी है वही इसलिए बोला, वो फिर मॉम डैड से भी करो, रूट्स कल्चर वो सारी चीज़ें वो दिखेगा, वो सब 10 एपिसोड में ही आ जाएगा यार। क्या बात है, सुपर स्टाफ। हम एक आखिरी सवाल